सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम मत्ती 7:7 का वचन का अर्थ को समझेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने मत्ती को इस वचन को लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने इस वचन को लिखा जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। आज हम उसी वचन का अर्थ को समझेंगे। याद रखें, अगर कोई व्यक्ति पूरे बाइबल को पढ़कर उसका अर्थ ही न समझे तो उसका पढ़ना व्यर्थ है। इसीलिए बाइबल के वचन को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को भी समझना जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का वचन है जो इंसान के दशा और दिशा बदल सकता है। और ये वचन ब्रह्मांड के एक गहरे सत्य को भी उजागर करता है। आइए इस वचन को 3 हिस्सों में बांटकर इसके अर्थ को समझेंगे। सबसे पहला वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, अक्सर हम कुछ मांगते हुए डरते हैं। हमें लगता है कि कहीं हम कुछ ऐसा न मांग ले जो हमें कभी नहीं मिल सकता। लेकिन यीशु यहाँ साफ कहते हैं, मुझसे मांगो। इसका मतलब है कि हमें अपनी जरूरतों, इच्छाओं और सपनों को खुलकर परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से अपनी हर चीज की मांग करता है, बिना किसी डर और भय के। और उस बच्चे के माता पिता उसके मांगे गए चीज को प्यार से देते हैं। क्या परमेश्वर हमारे पिता नहीं है? क्या वे हमारे लिए भला नहीं चाहेंगे? लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, विश्वास के साथ मांगना। सिर्फ शब्दों का दोहराना काफी नहीं है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और सही समय पर हमें वह देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। कई बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के समय और हमारे समय में अंतर होता है। हो सकता है कि वह आपको कुछ ऐसा देना चाहते हो जो आपकी कल्पना से भी बेहतर हो और उसके लिए सही समय का इंतजार कर रहे हो। वचन का दूसरा भाग, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए सक्रिय रूप से प्रयास भी करना होगा। यदि आप नौकरी की प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ प्रार्थना करने से ही काम नहीं चलेगा। आपको नौकरियों की तलाश करनी होगी, आवेदन देने होंगे, इंटरव्यू देने होंगे। यदि आप ज्ञान की तलाश में हैं, तो आपको अध्ययन करना होगा, किताबें पढ़नी होंगी। यह एक साझेदारी है। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन आपको उन अवसरों पर चलना होगा। कई बार हमें लगता है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, जबकि परमेश्वर ने हमें राह दिखा दी होती है। बस हमें उसे पहचानना और उस पर चलना होता है। यह आत्मचिंतन का भी समय है। क्या आप वास्तव में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए तैयार हैं? क्या आप उन अवसरों को पहचान पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं? अपनी आंखों को खोलें और अपने आसपास देखें। परमेश्वर के हाथ अक्सर उन तरीकों से काम करते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। तीसरा वचन है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, वचन का यह हिस्सा दृढ़ता और लगन की बात करता है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती और हम हिम्मत हार जाते हैं। हम 1-2 बार खटखटाते हैं और अगर दरवाजा नहीं खुलता तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी देर लगे। यह उन दरवाजों को खटखटाना है जो बंद लग रहे हैं, उन रास्तों को आजमाना है जो असंभव लग रहे हैं। वास्तव में हम क्या चाहते हैं और उसके लिए कितने गंभीर हैं। जब हम लगातार खटखटाते हैं तो यह हमारी भक्ति और विश्वास को दर्शाता है। और परमेश्वर उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो ईमानदारी और दृढ़ता से उनसे मांगते हैं। याद रखें, कई बार दरवाजा धीरे धीरे खुलता है या शायद किसी और दरवाजे से रास्ता मिलेगा जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मेरे प्रियो, अगर आप इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना में कितनी अद्भुत सामर्थ्य मिलेगी। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रियो, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी प्रार्थना की इस अद्भुत शक्ति को जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।